अखिलेश मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम और अखिलेश दोनों मोदी को पीएम बनाना चाहते हैं। हम सट के बना रहे हैं और अखिलेश हट के मोदी को पीएम बना रहे हैं। इन सब के अलावा ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और घोसी में एनडीए की हार जैसे तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महायुति के घटक दल अब अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 को जीतने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। महायुति में सत्तारूढ़ बीजेपी, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों से संपर्क करने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने ठाणे में संवाददाताओं से कहा कि समाजवादी विचारधारा वाले नेताओं से हाथ मिलाने का कदम उनकी हिंदुत्व विचारधारा में घालमेल को दिखाता है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर दौड़ेगी रैपिडेक्स। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का प्रायोरिटी सेक्शन साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो वाले खंड पर आरआरटीएस पर परिचालन जून में ही शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वैसा नहीं हो पाया। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और आम लोग रैपिडेक्स सेवा का लाभ 21 अक्टूबर से उठा पाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। दिल्ली के बवाना में लगी भीषण आग। देश की राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की सूचना मिलने के बाद दिल्ली फायर विभाग ने फायर टेंडर को तत्काल रवाना कर दिया। दिल्ली फायर विभाग के 26 फायर टेंडर पहुंचे। दिल्ली फायर सेवा विभाग के फायर कर्मी बवाना की एक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में जुटे। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में फायर कर्मियों की मदद कर रही है। गोपाल राय का खत आपराधिक संवेदनहीनता का सबूत। दिल्ली में सर्दियों के आहट के बीच वायु प्रदूषण के खतरे को नियंत्रित करने में केंद्र और पड़ोसी राज्यों का सहयोग पाने के लिए केजरी सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक चिट्ठी लिखी और कहा, दिल्ली में सिर्फ 31% प्रदूषण स्थानीय कारकों की वजह होता है। शेष 69% वायु प्रदूषण हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान की वजह से होता है। वहीं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनके इस खत पर पलटवार किया कि वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मसले पर केजरीवाल सरकार का लचर रवैया आपराधिक लापरवाही का एक और सबूत है। केरल नगर निगम कमिश्नर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इंदौर की कनाडिया थाना क्षेत्र में केरल के नगर निगम कमिश्नर संजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच पड़ताल करने में जुटी है। मामले की सूचना जैसे ही बाहर आई वैसे ही इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक की बॉडी को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के अस्पताल में पहुंचाया गया। गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह के नाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि कमलनाथ ने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह के नाम कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस में अजीब परंपरा है जहां पर गाली खाने की भी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह के नाम कर रखी है। 4 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को किया जब्त। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके लिए उदयपुर संभाग की पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस बीच 2 दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए की अवैध नकदी पकड़ी गई है। अब इससे भी बड़ी कार्रवाई करके चित्तौड़गढ़ पुलिस 4 करोड़ रुपए से अधिक की तस्करी को रोकने में कामयाब हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जिसके घर पर छापा पड़ा उसके घर अवैध माल का भंडारा निकला, साथ ही नकदी, सोना, चांदी भी निकले। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले की मंडफिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ, नकदी व जेवरात के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की। जेजेपी राजस्थान की 30 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा में घमासान जारी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ 30 सीट की मांग कर रही है। 20 अक्टूबर को जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला भरतपुर आएंगे और रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे। जेजेपी पार्टी ने ऐलान किया है, बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो ठीक और गठबंधन नहीं होगा तो भी पार्टी अकेले ही भरतपुर विधानसभा से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। SYL सर्वे टीम का कांग्रेस करेगी विरोध। पंजाब में सतलुज यमुना लिंक को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। SYL को लेकर अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावलिंग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि SYL नहर के निर्माण के लिए सर्वे करने आने वाली किसी भी सर्वे टीम का हम विरोध करेंगे। हम किसी अन्य राज्य को पानी की एक बूंद भी देने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालना चाहिए कि इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान हो। बराड़ा गैंग के गैंगस्टर सचिन बच्ची को किया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गैंगस्टर सचिन बच्ची को गिरफ्तार किया है। AGTF के मुताबिक सचिन बच्ची गैंग के सदस्यों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। पुलिस के मुताबिक गैंग विदेशी हैंडलर्स की ओर से दिए गए टारगेट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। गिरफ्तार गैंगस्टर के पास से 4 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिसकर्मी रातों रात बना करोड़पति। भारत में आयोजित क्रिकेट विश्व कप का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर ऑनलाइन सट्टेबाजी भी जमकर हो रही है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सोमनाथ झेंडे ने इंग्लैंड और बांग्लादेश मैच के दौरान 1.5 करोड़ रुपए जीतकर खूब सुर्खियां बटोरी। 1.5 करोड़ रुपए की इनाम राशि सुर्खियों और वाहवाही के बाद सोमनाथ को बड़ा झटका लगा है। सोमनाथ झेंडे को पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सोमनाथ झेंडे पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट ने इस बात की पुष्टि की है कि सोमनाथ झेंडे को निलंबित कर दिया गया है। चेन्नई से गिरफ्तार हुआ ड्रग कार्टेल का आरोपी। मुंबई पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नामी ड्रग कार्टेल चलाने वाले फरार आरोपी ललित पाटिल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के ससून अस्पताल से ड्रग तस्करी का आरोपी ललित पाटिल 2 अक्टूबर को फरार हो गया था। ललित पाटिल को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तमिलनाडु के चेन्नई से गिरफ्तार किया है। ड्रग कार्टेल चलाने का आरोपी ललित पाटिल पिछले 9 महीने से अधिक समय से पुणे के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा था। सोनिया गांधी को धक्का मारकर इटली भेजे। विधानसभा चुनाव के पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी के आरोप पर सीधे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के भारत में रहने पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी को धक्का मारकर इटली भेजें, उसके बाद मेरे से सवाल करें। उन्हें अपना घर देखना चाहिए कि मेरा घर कांच का है या पक्के का है। इसके बाद दूसरे पर प्रश्न करना चाहिए। इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। जेल जाने के दौरान मीडिया से उन्होंने ये बात कही। रामपुर की एक अदालत ने बुधवार 18 अक्टूबर को आजम खान, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेजा जाएगा। MP MLA मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने 2 जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई।
चीन ने अस्पताल में बमबारी की कड़ी निंदा की। चीन ने गाजा के अस्पताल में हुई बमबारी की निंदा की है। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा अस्पताल पर हमले में हुई भारी क्षति से चीन स्तब्ध है और इसकी कड़ी निंदा करता है। चीन तत्काल युद्ध विराम और युद्ध समाप्ति का आह्वान करता है। भारतीय सेना को देश से निकाल दूंगा। मालदीव के नवनियुक्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत के लिए तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो पदभार संभालने के एक हफ्ते के भीतर मालदीव से भारतीय सेना को बाहर कर देंगे। उन्होंने हाल ही में अल जजीरा को इंटरव्यू में यह बयान दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस दिन वो पदभार संभालेंगे उस दिन वो भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस जाने के लिए अनुरोध करेंगे। गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट को लेकर खुलासा। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास के लड़ाकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है, जिसमें कथित तौर पर गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट का कारण बनने वाले रॉकेट के बारे में बात की गई है। गौरतलब है कि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई है। हमास ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि वो हमास के ही रॉकेट थे जिसे इजरायल पर छोड़ा गया था, लेकिन रॉकेट में खराबी आने के कारण वो गाजा के अस्पताल पर गिर गया। अब इसको लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर सबूत पेश किया है। गाजा के लोगों को देश में देंगे शरण। स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी मूल के मंत्री हमजा यूसुफ ने पेशकश की है कि अगर ब्रिटेन सरकार इजरायल गाजा युद्ध से भागने वालों की मदद के लिए कोई योजना बनाती है तो वे गाजा से आए शरणार्थियों का स्वागत करेंगे। इसके अलावा वो लोग स्कॉटिश अस्पतालों में घायल नागरिकों का इलाज करेंगे। मंत्री हमजा यूसुफ ने कहा कि उनके बहनोई गाजा में एक डॉक्टर हैं। उन्होंने वहां की भयावहता और नरसंहार को देखा है। उन्होंने हमें नरसंहार के दृश्यों के बारे में बताया है। हम उनसे समय समय पर फोन के माध्यम से संपर्क करते रहते हैं। गाजा के अस्पतालों में मेडिकल सप्लाई खत्म हो रही है। डॉक्टरों और नर्सों को सबसे कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं कि वो किसका इलाज करें और किसका ना करें। भागे भरोसे जी रहे हैं गाजा के लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने 2 तत्काल मानवीय अपील का आह्वान किया। उन्होंने हमास से अगवा किए गए नागरिकों को तुरंत छोड़ने की अपील की, तो वहीं इजरायल से कहा कि गाजा में तत्काल मानवीय सहायता के लिए प्रतिबंधित पहुंच मुहैया कराएं। चीन के मन से बोलते हुए गुटारेस ने कहा कि दोनों अपील को पूरा करने के लिए मानवीय युद्ध विराम की जरूरत है। उन्होंने कहा गाजा के इलाके में काफी लोगों की जिंदगी भाग्य के ऊपर टिकी है। चीन में फिलहाल 130 से ज्यादा विकासशील देशों के प्रतिनिधि इस मंच में भाग ले रहे हैं, जिनमें कम से कम 20 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।